इस वक्त 42वें अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में पॉजिटिव मीडिया आ गई है और स्टॉल टू स्टॉल विजिट कर रहे हैं। अलग अलग राज्यों के जो भी स्टॉल के एग्जिबिटर हैं उनसे बातचीत कर रहे हैं। इसमें शांतनु शास्त्री जी हैं, गुजरात से आए हुए हैं, वसुधैव कुटुंबकम यूनाइटेड बाय ट्रेड में स्वागत करते हुए। ये जो कल्पना है आकार शिल्प कृतियों की जो अनूठी पहल है, कौन है ये जो शेपिंग आर्टिस्ट्स को प्रमोट किया गया, किस तरह से, कौन सी योजना थी सरकार की और कैसे ये ट्रेड फेयर में ये कितने सालों से ये तैयार किए जा रहे हैं? जी शांतनु शास्त्री सर, ये इंस्टीट्यूट साप्ती जो है, जिसका फुल फॉर्म है स्टोन आर्टिजन पार्क ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, ये इन्विजन किया था हमारे प्रधानमंत्री साहब श्री नरेंद्र मोदी ने जब वो गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे सन 2009 में। ये इंडस्ट्रीज़ एंड माइन डिपार्टमेंट के अंदर कमिश्नर ऑफ जियोलॉजी एंड माइनिंग के अंडर आता है और इसके 2 इंस्टीट्यूट हैं, एक साप्ती अंबाजी में और एक धांगध्रा में। क्यों ये 2 जगह पे इंस्टीट्यूट है? क्योंकि धांगध्रा में सैंडस्टोन की माइनिंग होती है और अंबाजी में अम्बे माँ की कृपा से वाइट मार्बल निकलता है। 2009 से ये इंस्टीट्यूट इस्टेब्लिश है, जिसका एक ही उद्देश्य है, जो माइनिंग अफेक्टेड बच्चे हैं, जो ट्राइबल बच्चे हैं, जो गरीब बच्चे हैं, जो अपना कैरियर शिक्षा में नहीं बना पाते, उनको वोकेशनल ट्रेनिंग दे के आत्मनिर्भर बना के, मेक इन इंडिया का कंसेप्ट लेके, एंटरप्रेन्योरशिप स्किल दे के, मोदी जी का ये विजन को हम उनकी तरफ से गुजरात गवर्नमेंट के इनिशिएटिव से, इंडस्ट्रीज़ एंड माइंस डिपार्टमेंट के इनिशिएटिव से आगे लेके जा रहे हैं। हम बच्चों को 6 महीने, 3 महीने और 2 साल में इस मार्बल की कला में ट्रेन करते हैं और नई टेक्नोलॉजी के अनुसार, जो इंडस्ट्रीज़ एंड माइनिंग या स्टोन इंडस्ट्री के हिसाब से जो नई टेक्नोलॉजी आई है आर्ट एंड डिज़ाइन में, उसके हिसाब से हम बच्चों को एडवांस टेक्नोलॉजी में ट्रेन कर रहे हैं कि कैसे एक सिंपल पत्थर, जो एक सिंपल पाषाण जो पूजनीय भी है, उसको एक कलाकृति के रूप में कैसे हम बना सकते हैं। तो ये सारे प्रोडक्ट्स जो आप देख रहे हैं वो हमारे बच्चों ने मेहनत करके बनाए हुए हैं और इसमें सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन हमारे गवर्नमेंट ऑफ गुजरात इंडस्ट्रीज़ एंड माइंस डिपार्टमेंट का है। जी सर। और यहाँ पर किस किस उपयोग में आने वाले चीज़ हैं? अब सर मैं जैसे आप दिखाता हूँ कि हम अंबाजी से, क्योंकि हैं माँ अम्बे के दरबार में हैं, तो ये मंदिर में पूजने के लिए सिंदूर डब्बियाँ हैं, कुमकुम डब्बियाँ हैं जो आप अपने पूजा में यूज़ कर सकते हैं। ये हांडियाँ हैं, ये लोटियाँ हैं जो आप पूजा में रख सकते हैं। उसके अलावा ये हम लस्सी के ग्लासेस हैं, वेस है, फ्लावर पॉट है। हम बच्चों को ये सिखाना चाह रहे हैं, हम बेसिकली बच्चों को ये सिखाना चाह रहे हैं कि जो पत्थर आप कभी अपने पैर से मार के स्कूल तक जा सकते थे, उसी को अगर हम एक आकार दें, जैसे आपकी ज़िंदगी को आकार दे रहे हैं, तो आप उस पत्थर से कलाकृति का निर्माण कर सकते हैं। आप उसमें से कई प्रकार के फ्लावर वेसेस बना सकते हैं, आप उसमें से कई प्रकार के लैम्प बना सकते हैं। अब ये देखिए, जैसे एक ग्रीन शेड में है, ये एक फ्लावर वेस है, ठीक है। अब इसमें आप देखिए, सिंपल ये चौकोर आकार था, लेकिन उसको इस तरीके से इमेजिन करना, इसमें एक मॉडर्न टच देना। और ये क्या गमले का उपयोग होता है? ये बिल्कुल फ्लावर पॉट का उपयोग है। आप इसको कॉर्पोरेट गिफ्टिंग में यूज़ कर सकते हैं। अब आप ये देखिए, ये भी एक छोटा सा फ्लावर पॉट है। मुझे ये आकर्षित कर रही है आकृति। जी, ये श्री अपने लौह पुरुष श्री वल्लभ भाई पटेल जी की है। ये बच्चों ने एक्सपेरिमेंट किया था उनके फैकल्टी शिवा सुब्रमण्यम जी के साथ। इसको पहले पार्ट्स में डिज़ाइन किया गया, फिर असेंबल किया गया। अभी ये डेवलपिंग स्टेज में है। एक बार ये डेवलप हो जाएगी तो हम इससे 50-100 फुट के भी वल्लभ भाई पटेल के स्टैचू को हम बना सकते हैं। चलिए, यहाँ हम जय हिंद करते हुए और आगे के जो स्टोरी है आकार की, वो हमारे RJS PBH के पैनलिस्ट प्रफुल्ल पांडे जी आपसे सवाल जवाब करेंगे। और प्रफुल्ल पांडे जी, आपका स्वागत है। जी नमस्ते। जैसा कि आपने बताया कि ये सारी मोदी जी की योजनाएं हैं, बिल्कुल उनके ही प्रयास से चीज़ें हुई हैं। जी। इसको आगे और आप इसके बारे में क्या ऐड करना चाहेंगे? सर, अभी जैसे हमारे जो नए कमिश्नर साहब हैं, जो बाकी के हमारे DK पटेल जो साप्ती के डायरेक्टर हैं इस समय,
उन्होंने इसको इन्विजन को आगे बढ़ाते हुए साप्ती की टेक्नोलॉजी जो 2009 से टेक्नोलॉजी थी, आज 2023 की टेक्नोलॉजी को मैच करते हुए स्टेट ऑफ द आर्ट कंटेम्प्रेरी सीएनसी और लेथ मशीन, सीएनसी कंप्यूटर रोबोटिक्स, इन सब चीज़ों की मशीनों के लिए हमें परमिशन दिलाई है और वो बहुत जल्द साप्ती में इनकॉर्पोरेट हो जाएगी। एक चीज़ जो और सबसे बड़ी हुई है कि ये 2009 तक सिर्फ 2020 तक सिर्फ गुजरात के बच्चों के लिए था। अब मोदी जी और डीके पटेल जी और हमारे अथॉरिटीज़ का इन्विजन ये है कि इसको पूरे भारत में फैलाया जाए और पूरे भारत में ऐसे वोकेशनल ट्रेनिंग के इंस्टीट्यूट हो जिसमें हमारे यंग प्रतिभा कलाकार जो हैं वो आगे बढ़ पाएँ। अब हमारे अशोक कुमार मलिक जी जो कि स्पोक पर्सन हैं वो सवाल जवाब करेंगे आरजीएस पीबीएच के। अशोक कुमार मलिक जी। Thank you very much. Thank you very much. जी सर। Very nice to know something very interesting you have told. यस सर। And also, we want to shift away from plastics. यस। And it is also a contribution. यस। And it is very aesthetic at the same time. यस सर। We have seen this. Even Lamps there is and Shri Ganesh. Yes. And it's a beautiful fountain is there. Yes, sir. And what is this? Could you tell Sir, me? this is the aerial view of a mountain with a झील। Wonderful. अगर आप इसमें पानी भर देंगे तो आपको ऐसा लगेगा आप आकाश से बैठे हुए माउंटेन और झील That's को देख really रहे हैं। wonderful. जी। And there is a tree. This is the tree of life. With great Kalpa canopy. The Kalpa Yes, yes. Vraks। Yes, yes. हाँ जी, द कल्पवृक्ष। फिर उसके बाद जी जी सर, ये अब मार्बल अंबाजी वाइट मार्बल का फाउंटेन है। अंबाजी के बारे में धार्मिक इंक्लिनेशन भी होता है, माँ अम्बे का हृदय वहाँ गिरा है, इसीलिए वहाँ का जो पत्थर है वो बड़ा सॉफ्ट है और मकराना के पत्थर में आप इतनी सॉफ्टनेस नहीं ला सकते जितने अंबाजी के पत्थर में ला सकते हैं। ये उसकी विशेषता है। अच्छा। उसमें 99.99% प्योर कैल्शियम है। अब मैं एक बात इसी विषय में पूछना जी बिल्कुल चाहूँगा। सर। ये बताइएगा, ये बताइएगा जी कि मकराना का जो मार्बल है जी सर। वो बड़े फेमस मॉन्यूमेंट्स में इस्तेमाल किया गया है। जी सर। क्या कोई ऐसे मॉन्यूमेंट्स हैं जो ये इससे पहले यहाँ से खुदाई करके इस्तेमाल किया गया हो? सर मैं इस और किस समय से इस्तेमाल हो सर रहा है? मैं इस चीज़ को जस्टिफाई कर देता हूँ। हाँ। मकराना को तो आगरा के ताजमहल की वजह से फेमस कर दिया गया, बट हमारे जो जैन सभ्यता का दिलवारा टेम्पल है वो अंबाजी मार्बल का बना हुआ है। Wonderful. हमारे जितने पुराने मंदिर हैं उसमें अंबाजी के मार्बल की शिल्पकृति है। मकराना तो आगरा की वजह से फेमस किया गया है या बाकी चीज़ों की वजह से फेमस किया गया है। जो अंबाजी की वाइटनेस और क्वालिटी है उसको इंडिया में बहुत महत्व है। नहीं, ये जान के बड़ी खुशी हुई कि विश्व प्रसिद्ध दिलवारा जो टेम्पल हैं जिसको आश्चर्यचकित होते हैं देश विदेश के लोग, बिल्कुल वो यहाँ के अंबाजी के मार्बल से, और इसकी नफासत के बारे में आपने बताया। बिल्कुल सर। और वर्क करने में ये बहुत ज़्यादा उसमें सॉफ्ट और वो है। जी सर। तो मैं समझता हूँ एक और चीज़ छोटा सा क्वेश्चन करूँगा, जी क्योंकि सर। जो जिन लोगों को आप ट्रेनिंग दे रहे हैं, जी सर। बड़ा अच्छा काम किया जा रहा है और बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है। जी सर। और वो किस स्टेटा को बिलोंग करते हैं? नंबर 1 जी सर। इकोनॉमिक स्टेटा को। दूसरा, जो खरीदार इन फिनिश प्रोडक्ट्स के आते हैं वो आपके अनुभव में कौन से स्टेटा के हैं? ठीक है सर। पहली बात मैं आपको ये बताता हूँ, जैसे मैंने अपने शब्दों में पहले कहा कि ये जो बच्चे हैं साप्ती जो बनाई गई थी माइनिंग अफेक्टेड एरिया और जो ट्राइबल बच्चे हैं उनको फ्री एजुकेशन देने के लिए बनाई गई थी। तो 2009 से इसकी एक ही क्राइटेरिया है कि जो भी बच्चा 8वीं पास है वो इसमें आ सकता है और 28 तक की एज लिमिट तक के बच्चे आ सकते हैं। खैर उसमें अब हम आगे पीछे थोड़ा कर सकते हैं। तो पहली बात, ये बच्चे ऐसे हैं जिनका एजुकेशन से दूर दूर तक कोई नाता नहीं रहा है क्योंकि वो अलग हो गए। तो हम उन बच्चों को एक तो शिक्षा दे रहे हैं, उनको मॉडर्न थॉट दे रहे हैं,
अब उनको हम वो शक्ति दे रहे हैं जो उनके पास नहीं थी। ये बच्चे आज से 6 महीने पहले एक पेंसिल नहीं पकड़ सकते थे, जिन्होंने आज ये पत्थर को पॉलिश किया है। ये 6 महीने 2 साल की जो ट्रेनिंग है उसका असर है। दूसरी बात, आपने जो पूछा हमसे ये कौन प्रोडक्ट ले रहे हैं, तो हमारे ये प्रोडक्ट अलग अलग रेंज में है। कोई इसको धर्म के नाते ले रहा है, धार्मिक प्रवृत्ति से ले रहा है, कोई इसको शोपीस के लिए ले रहा है, कोई अपने व्यवसाय के लिए ले रहा है, कोई अपनी इंडस्ट्री के लिए ले रहा है, कोई अपने रिजॉर्ट के लिए ले रहा है। तो हम हर चीज़ों को कवर कर रहे हैं। और एज एन आर्टिस्ट, एज अ फैकल्टी, वहाँ पे मेरा ये काम है कि मैं अपने बच्चों को वो चीज़ सिखाऊं जिनके साथ उनकी जीविका 6 महीने बाद वो अपनी जीविका अर्न कर सकें। जी, और कितने बढ़ोतरी हो रही है, एक्सपोर्ट भी हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है और कितनी बढ़ोतरी चल रही, कितने, कैसा ट्रेंड है? सर, ट्रेंड का तो ऐसा है कि टेक्नोलॉजी के साथ, जैसे मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि हम टेक्नोलॉजी को अपग्रेड कर रहे हैं, तो टेक्नोलॉजी के साथ जो काम हम 10 घंटे या 5 घंटे में कर रहे थे, शायद 2 घंटे में ख़त्म कर पाएंगे। तो हमारा ऑटोमेटिकली प्रोडक्शन जब बढ़ेगा तो हमारी अर्निंग भी बढ़ेगी। Definitely. And I think if the scale of work being done is increased gradually, then prices will come down also. सर, मोस्ट सर्टेनली वो होगा, लेकिन उसमें बहुत सारे फैक्टर्स डिपेंड करते हैं। जैसे गुजरात में जहाँ पे अंबाजी में ये है या धांगध्रा में है, अगर आप एट द सोर्स किसी भी चीज़ को खरीदोगे तो उसका फ़र्क पड़ता है। और ट्रांसपोर्टेशन की वजह से उसकी कॉस्ट तो बट ऑब्वियस है इंक्रीज़ होती है। सो आई थिंक जो हमारे बच्चे काम कर रहे हैं, मैं आप सबसे वही गुजारिश करूँगा कि हमारे बच्चों को थोड़ा प्रोत्साहित करें, उनके प्रोडक्ट्स लें। और बाकी जय हिंद, नमस्कार। बहुत ही अच्छा। तो यहाँ पर शांतनु शास्त्री जी ने जो बातें बताई हैं वो युवाओं को स्टार्टअप के लिए भी बिल्कुल सर, बिल्कुल प्रमोट कर रहे हैं। और यही है यूनाइटेड बाय ट्रेड, यूनिफिकेशन है ट्रेड का। बिल्कुल सर। और जिस तरह से वसुधैव कुटुंबकम गुजरात से आप इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर दिल्ली में आए, जी सर, पॉजिटिव मीडिया आपके स्टॉल पे, और सरकार के जो योजनाएं चल रही हैं उन लोगों तक पहुंचाने का पॉजिटिव मीडिया प्रयास करेगी, ताकि इससे रोज़गार में भी सृजन हो और लोग एम्पावर्ड हों। और ख़ास करके जो मार्बल है भारत का, जो एक नायाब यहाँ की विरासत है, यहाँ की इतनी खूबसूरत मार्बल लगता है, हमारे मंदिर में सजते हैं। बिल्कुल। देवी देवता भी और मंदिर का निर्माण भी मार्बल से जब किया जाता है तो उसमें एक वास्तुशास्त्र की समावेश भी हो जाता है। बिल्कुल सर। तो इस तरह से पॉजिटिव मीडिया जो है अलग अलग स्टॉल पर जितनी कोशिश हो सकती है इन 14 दिनों में, लगातार 14 से लेकर 27 तारीख तक समर्थन दे रहा है। बिल्कुल। IITF 2023 लगातार हम लोग कई सालों से इस तरह के मेलों को समर्थन करते रहे हैं और इस बार बड़े पैमाने पे समर्थन किया जा रहा है, क्योंकि मेले का थीम है वसुधैव कुटुंबकम, पूरी पृथ्वी ही परिवार है। तो पॉजिटिव मीडिया एक परिवार के स्टॉल पर, बिल्कुल, यहाँ उसी को कहते हैं RJS फैमिली। बिल्कुल, वसुधैव कुटुंबकम यूनाइटेड बाय ट्रेड। जय हिंद, जय हिंद, नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।